फैक्ट नंबर 1, आपने टेस्ला के ऑटोमेटिक कास्ट तो देखे ही होंगे, जो इंसान को पहचान कर तो बड़े आराम से रुक जाते हैं। लेकिन हम इंडियंस का एलोन मस्क से यह सवाल था कि रुकने का तो ठीक है, पर चलने का क्या? जैसे हमारे इंडिया में जहां ढंग से ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं होते, वहां अक्सर ट्रैफिक पुलिस खड़े रहते हैं जो अपने हैंड जेस्चर से किसी भी कार को रोकने या फिर चलने के लिए बोलते हैं। फैक्ट नंबर 2, जैसे कि आपको ये सरप्राइज वाला मीम तो याद ही होगा और उसका ओरिजिनल वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा, तो ये है उसकी ओरिजिनल वीडियो सरप्राइज। ये एक्चुअली टेक्सचर वेब सीरीज का एक एपिसोड का सीन है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि आप, मैं और हम बचपन में कलर ब्लाइंड थे? एक इंसान का बच्चा कलर ब्लाइंड पैदा होता है और इसमें कलर पहचानने की एबिलिटी धीरे धीरे डेवलप होती है। जन्म के 1 हफ्ते बाद बच्चे को रेड और रेंज और ग्रीन कलर दिखने लगता है। 4 महीने बाद उसे सारे कलर्स दिखने लगते हैं और उसी के साथ साथ वो चीजों पे फोकस करना सीख जाता है। फिर धीरे धीरे 6 महीने बाद वो सब कुछ क्लियरली देखने और याद रखने लगता है। फैक्ट नंबर 4, सबसे पहले अगर आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना हो तो मजबूरी में कोका कोला से खून के निशान मिटाए जा सकते हैं। बिल्कुल प्रोफेशनली तो नहीं, लेकिन काम हो जाएगा मुझे। फैक्ट नंबर 5, नेक्स्ट सी टर्टल्स विंटर्स में अपनी जान बचाने के लिए नाक या मुंह से सांस नहीं लेते, बल्कि बट से लेते हैं। फैक्ट नंबर 6, इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के आपको कई सारे तरीके मालूम होंगे। लोग आपको बोलेंगे ये खाया करो, वो खाया करो, लेकिन स्टडीज के हिसाब से हम अगर कुछ ना खाएं तो हमारे इम्यून सिस्टम अपने आप रीजन मेट हो जाता है। पता है नेक्स्ट पिक को पसीना नहीं आता, तो फिर मेरे दोस्त को क्यों आता है? फैक्ट नंबर 7, अगर आपको ये किसी छोटे बच्चे की बनाई हुई ड्राइंग लग रही है तो आप गलत है। दरअसल ये कोई ड्राइंग या पेंटिंग नहीं, बल्कि सैटेलाइट से ली हुई अमेज़न रेन फॉरेस्ट की तस्वीर है। जब आप इसे अच्छे खासे कोई क्लियर मैप पे देखोगे तो ये कुछ ऐसा लगेगा। इस फॉरेस्ट में ग्रीनरी इतनी है कि दूर से ऐसा लगता है कि किसी ने क्रेन से कलर किया हो। फैक्ट नंबर 8, नेक्स्ट इंसान के मीट का टेस्ट पोर्क जैसा होता है, ऐसा सुना है मैंने। फैक्ट नंबर 9, जब भी जलेबी खाते हैं तो हम उसे बचपन से जलेबी जलेबी ही बोलते आ रहे हैं और हमने ये सोचा भी नहीं कि इसे इंग्लिश में कहते क्या है। लेकिन क्या आपको पता है, इसे डिक्शनरी के हिसाब से देखा जाए तो इसका सबसे फेमस नाम है फनल केक। हालांकि इसके कई सारे और भी नाम हैं, जैसे कि हनी प्रेटजल्स, जिसे चाहे तो कुछ भी बुलाएं। फैक्ट नंबर 10, तो पता ही होगा, लेकिन डोरेमोन की जो ओरिजिनल डबिंग आर्टिस्ट है, मतलब कि जो जापान में ओरिजिनल शो टेलीकास्ट किया जाता है, उसकी जो आर्टिस्ट है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं बात कर रहा हूँ नोबो ओयामा की, जो जापानीज डोरेमोन को आवाज देने के लिए जानी जाती थी। हाल फिलहाल में ही 90 साल की उम्र में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भाई, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। फैक्ट नंबर 11, छोटा भीम के फैन हैं तो आपके लिए यह खुशी की बात है, क्योंकि अब आ गई है छोटा भीम की एक शानदार मूवी। खास बात यह है कि ये मूवी एनिमेटेड नहीं है, बल्कि लाइव एक्शन मूवी है। इसमें आपको छोटा भीम के सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। फैक्ट नंबर 12, अंबानी अपनी डेली लाइफ में क्या क्या खाते हैं, कैसे ताजमहल या बाकी दुनिया के अजूबे आपके आंखों के सामने ही गायब होते जा रहे हैं और आप इसका कुछ भी नहीं कर पा रहे। कैसे यह चीज करके आप अभी अपनी पूरी बॉडी को फोन की तरह रिसेट कर सकते हो। और डोरेमोन के डबिंग आर्टिस्ट की ये रियलिटी जानकर आप डोरेमोन को अब अलग ही नजर से देखने लगोगे। Thanks for watching. Subscribe for more videos.